नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ क्वेश्चंस की नई सीरीज़ के साथ में। दोस्तों कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो थ्योरेटिकल थे और कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से क्वेश्चन कल कम ही हो पाए थे। ठीक है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। आज मैं MCQs टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हो इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, समुच्चय x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x अभाज्य संख्या और 3 लेस देन x लेस देन 5 है। तो ये कैसा समुच्चय होगा ये पूछा है इसमें। मैं एक बार बोल देता हूँ, सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 5, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में मैंने दोनों में बोल दिया है। तो देखो सेट वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x अभाज्य संख्या और 3 लेस देन x लेस देन 5, ये सेट है। और ये बताना है कि ये कैसा है, मतलब इसका एलिमेंट ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन इसके एलिमेंट ये होगा या फिर 3 and 5 होगा, या फिर ये समुच्चय है वो रिक्त होगा, या फिर ये समुच्चय अरिक्त होगा। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है, बाकी इसका डायरेक्ट आंसर हम बता सकते हैं। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। x अभाज्य संख्या है और 3 और 5 के बीच में भी है, और x बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, और 3 से 5 के बीच में भी होनी चाहिए। अब दोस्तों क्या है, अगर यही जो इंटरवल दिया हुआ है, ये इंटरवल अगर ऐसे दिया होता, अगर ये इंटरवल ऐसे दिया होता तब तो इसमें ये 3 भी शामिल होता, ये 5 भी शामिल होता, क्योंकि दोनों के साथ में इक्वल का साइन लगा हुआ है। लेकिन हमें तो ऐसा तो नहीं दिया, इक्वल का साइन तो नहीं लगा है, हमें तो ये दिया हुआ है 3 लेस देन x लेस देन 5, मतलब ना तो 3 शामिल करना है और ना ही हमें 5 शामिल करना है। इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लेने हैं। अब बीच में नंबर कौन आते हैं भाई, केवल और केवल एक ही नंबर आएगा 4। अब उनके बारे में मत बोलना कि सर 3.5 भी तो आएगा, सर 4.5 भी तो आएगा, सर 4.9 भी तो आएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है ये नेचुरल नंबर बोल रहा है, प्राकृत संख्या बोल रहा है। तो प्राकृत संख्या तो कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यही होती है ना। तो अब देखो 3 और 5 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, और वो कौन सा है, 4। वो कौन सा है, 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या बोल रहा है ये, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। क्या 4 प्राइम नंबर है, जी नहीं सर, ये तो कंपोजिट नंबर है। 4 तो कंपोजिट नंबर है। इस पूरे बात का कंक्लूजन क्या निकला, इस पूरी रामायण का कंक्लूजन क्या निकला, इसका ये कंक्लूजन निकला कि सर मेरे पास ऐसा एक भी अवयव नहीं है जो 3 और 5 के बीच में भी हो, जो अभाज्य संख्या भी हो, और जो प्राकृत संख्या भी हो। इन तीनों को सेटिस्फाई करे ऐसा मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब हमारा सेट ये आएगा। और ये सेट आया, इसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्यों, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है क्यों होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें गलती से भी 4 मत कर देना। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, और 4 भाज्य संख्या होती है। क्योंकि 4 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 स्वयं संख्या के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए। तो देखो 4 तो 1 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, और 4 से भी हो रही है, मतलब 1 से और खुद से अलावा 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ ये चीजें। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में अगर इक्वल का साइन लगा होता तब हमारा ऑप्शन ये सही होता। ठीक, तब हमारा ऑप्शन ये सही होता, लेकिन इंटरवल में इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब ये दोनों शामिल नहीं होंगे। ये कौन सा इंटरवल हो जाएगा, ये वाला इंटरवल होगा, छोटे ब्रैकेट वाला। ठीक, ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, और क्वेश्चन है एक समुच्चय ए x सच दैट x एक अपरिमेय संख्या तथा 0.1 लेस देन x लेस देन 0.101 से परिभाषित है। तब इसको मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में, इस एट a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इरेशनल नंबर एंड 0.1 लेस देन x लेस देन 0.01
आर डिफाइंड देन तब क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो हमारे लिए सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कहो या इरेशनल नंबर कहो, अपरिमेय। और दूसरा हमें इंटरवल दिया हुआ है 0.1 लेस देन x लेस देन 0.101, ये दिया हुआ है और इससे परिभाषित है। अब ये समुच्चय कैसा होगा, ये समुच्चय हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं, एक तो है रिक्त, दूसरा ऑप्शन कौन सा है परिमित, तीसरा ऑप्शन कौन सा है अपरिमित, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, कोई नहीं, ये ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो सबसे पहले तो इंटरवल को देखो, इंटरवल कौन सा है 0.1 और इधर 0.101। संख्या कौन सी बतानी है, संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तुम्हें अगर ध्यान हो तो नंबर सिस्टम में मैंने वास्तविक संख्याओं का सघनता गुण पढ़ाया, सघनता गुण, जिसे डेंस प्रॉपर्टी भी कहते हैं, डेंस प्रॉपर्टी। सघनता गुण पढ़ाया था मैंने वास्तविक संख्याओं का कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती हैं। कोई भी दो वास्तविक संख्या ले लो, उनके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। इसी तरह परमेय संख्याओं में भी दो परमेय के बीच में अनंत परमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। इसी तरह अपरमेय में भी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है परमेय प्लस अपरमेय, आया ना समझ में, परमेय प्लस अपरमेय। तो परमेय और अपरमेय, परमेय संख्या, दो परमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत परमेय संख्या होती हैं, दो अपरमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो अब ये देख सकते हैं ये क्या है परमेय नंबर है, ये क्या है परमेय नंबर है, और इनके बीच में हमें बताना क्या है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या इनके बीच में कितनी होंगी भाई, अनंत होंगी ना, अनंत होंगी। डेंस प्रॉपर्टी में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ये नंबर सिस्टम में, अगर नहीं पढ़ा है तो वापस नंबर सिस्टम जाके पढ़ो, ठीक है। तो डेंस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इनके बीच में अनंत संख्याएं होंगी, अनंत अपरमेय संख्याएं होंगी, अनंत होंगी। इसका मतलब अब हमारा समुच्चय कैसा हुआ, अपरिमित समुच्चय हुआ। भाई परिमित तो क्या होता है, जिसके अवयवों को आसानी से हम गिन सकें, आसानी से हम काउंट कर सकें, ठीक। परिमित जिसमें अवयव हों, सीमित अवयव हों, जिन्हें हम आसानी से गिन सकें। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि इन दोनों के बीच में संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, मतलब उनको गिनना आसान तो नहीं है, गिनना आसान नहीं है। इसलिए अब सेट कौन सा हो जाएगा, अपरिमित सेट हो जाएगा। समझ में आया, अपरिमित सेट परिमित सेट दोनों का मैं बता चुका हूं, जिसमें अवयवों को गिनना आसान हो, ठीक है, अवयवों को गिनना आसान हो, या मैं कह सकता हूं कि सीमित अवयव हों, सीमित अवयव हों, वो तो कौन सा होगा, वो तो परिमित होगा। और जिसमें अवयवों को गिनना आसान ना हो, या मैं कह सकता हूं असीमित अवयव हों, असीमित अवयव हों, वो क्या होगा, अपरिमित होगा। तो यहाँ पर असीमित अवयव है, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, अपरिमित समुच्चय आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और अगर आपने वास्तव में रेगुलर क्लास लिए हैं तो इनमें से एक भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी है। मैंने KVS, DSSB और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड वगैरह इनके पेपर लेकर के ही ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इनके पेपर में जो आए हुए हैं वही सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एकल समुच्चय है, कौन सा एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय इंग्लिश मीडियम सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट मैं पढ़ा चुका हूं एकल समुच्चय क्या होता है। देखो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है ये वाला, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, और चौथा ऑप्शन है, मैं नीचे लिख देता हूं, चौथा ऑप्शन है ये 5, लेकिन 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। अब इसमें से ये बताना है कि सिंगलटन सेट कौन सा है, एकल समुच्चय कौन सा है। अब एकल समुच्चय कैसे पता लगाएंगे, एकल समुच्चय के लिए देखो अगर मैं इसकी बात करूं, 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है ना, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, इतने सारे नाम बताए थे मैंने, सारे बताए हुए हैं ना। तो ये 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है, मतलब यहाँ पर अवयव कितने हैं, अवयव 0, तो ये तो सिंगलटन हो नहीं सकता, खत्म। इसमें देख सकते हैं ये भी रिक्त समुच्चय ही है, भाई 5 को ही तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, 5 को ही तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों तो एक ही चीज हुई भाई, ये भी रिक्त समुच्चय, ये भी रिक्त समुच्चय, यहाँ अवयव 0, अवयव 0 मतलब ये भी खत्म। यहाँ तो दिख ही रहा है क्लियर कि ये कितने अवयव हैं, इसमें 2 अवयव हैं, मतलब ये भी खत्म।
अब हमारे पास क्या बचा, केवल यही बचा। तो एक बात दोस्तों ध्यान रखना, जब मैंने रिक्त समुच्चय और अरिक्त समुच्चय के बारे में समझाया था तो ये चीज अब देख सकते हो, ये चीज मैंने वहां पर क्लियर की थी कि ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, मैंने वहां पर क्लियर की थी। और अब देख सकते हो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बात समझे, तो कहने का मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से आप जवाब दे पाओगे। और इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, यानी ये इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a दिया हुआ है x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और b दिया हुआ है, b है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है a यूनियन b। ए यूनियन बी क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या मैं 2 लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ। ए इक्वल्स टू मैं 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू केवल 2 नहीं होगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। भाई प्लस वाले का भी यानी 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। आया ना समझ में, इसलिए प्लस और माइनस दोनों आएंगे यहाँ पर, तो ये सेट ऐसे बन जाएगा, ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद में मैं बी की बात करता हूँ। तो बी का अगर मैं टेबुलर फॉर्म बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, देखो ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सीधा सा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम्हारे पास तीन मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। कौन कौन से, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, तीसरा होल स्क्वायरिंग मेथड होता है। ठीक है, होल स्क्वायरिंग को छोड़ दो, दो को तो जानते हो ना, दो को तो जानते हो, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी कर लो। तो यहाँ तो फैक्टर ही देख रहे हैं क्लियर, 3 और 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती हो, क्योंकि हो सकता है कि 9th क्लास का भी आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो मैं बता दूं कि ये जो बीच वाली टर्म है ना, इसको ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस करने पर तो ये बीच वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका यानी फर्स्ट और लास्ट का इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ऐसे करके इनके फैक्टर निकालते हैं। ठीक, तो इनके फैक्टर अब देखो, यहाँ से कॉमन लो, दो की पेयरिंग करो और फिर उसमें से कॉमन लो। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आया तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वापस x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2। कहने का मतलब है यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आई, ये एक तो 3 और दूसरा 2, ये बी सेट आ गया। दोस्तों मैंने ये वो चीज़ बताई है जो 9th 10th क्लास की होती हैं, और अब हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, किसी का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो 9th 10th का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बी सेट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ए यूनियन बी चाहिए ना, हमें तो ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के सारे अवयव ले लो -2 एंड 2, बी के सारे अवयव ले लो, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अब देखो 3 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 3 अवयव हो जाएंगे और यही ए यूनियन बी होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा -2 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना, दिया गया है कि समुच्चय a इक्वल्स टू 1 2 3, a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 3 and 4 और c इक्वल्स टू 4 5 और 6। और हमसे पूछा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c क्या होगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन c क्या होगा।
तो अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से B इंटरसेक्शन C चाहिए। सबसे पहले तो हमें B इंटरसेक्शन C चाहिए, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, सभी में कॉमन दोनों में 4 आ रहा है ना, तो ये तो हो गया B इंटरसेक्शन C। इसका मुझे यूनियन किससे करना है, A से यूनियन करना है। तो A से जब मैं इसका यूनियन करूंगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हमारा आंसर आ चुका है। 1 2 3 ये तो A के अवयव हो गए, और B इंटरसेक्शन C ये इसका अवयव कौन सा था, 4 था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर एक में भी है तो मतलब उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा था दोनों में से, B इंटरसेक्शन C, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, तो ये तो B इंटरसेक्शन C 4 हो गया। और यहाँ से एक A से जब इसका यूनियन करेंगे, A से यूनियन किया तो A के सारे अवयव तो आएंगे ही आएंगे, साथ में इसके अवयव भी आ गए, और हमारा आंसर आ गया 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लेकिन इजी कब लगेंगे, ये इजी तब लगेंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट कब क्लियर होगा, आपने स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखें तो बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और ये क्वेश्चन अब तो ऐसे लग रहे होंगे कि सर कितने बच्चा क्वेश्चन करवा रहे हो, अगर रेगुलर आप क्लास ले रहे हो तो, है ना। अब देखो 6th क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी असंयुक्त हैं तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। ये दिया हुआ है, ए तथा बी असंयुक्त हैं। अब असंयुक्त हैं, मैं बता चुका हूं असंयुक्त का मतलब क्या होता है। वेन डायग्राम याद करो, मैंने वेन डायग्राम जब समझाया था उस टाइम पर मैंने बताया था कि जैसे अगर 2 सेट ऐसे दिए हुए हैं तो ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों क्या हो गए, असंयुक्त समुच्चय होंगे। समझाया था कि नहीं वेन डायग्राम में, ठीक है। तो ये असंयुक्त समुच्चय हो गए। अब इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ ना तो इसका आंसर इतना इजी है, इतना इजी है कि इससे ज्यादा इजी कुछ होगा भी नहीं। अभी तो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि सर हम कैसे निकालेंगे, लेकिन ऐसे समझो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आंसर तो इसका बहुत डायरेक्टली हम दे सकते हैं। ये लिख दिया मैंने 1 एंड 2, और बी लिख दिया मैंने ए एंड बी, दोनों ही असंयुक्त हैं, कोई अवयव कॉमन नहीं है। जहां पर इंटरसेक्शन 5 आ जाए वो ही क्या होता है, वो ही असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन 5, अब यहां पर देख सकते हैं इंटरसेक्शन 5 आ रहा है भाई, यहां पर तो 1 और 2 है, यहाँ ए और बी है, मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है 5। तो ये दोनों कैसे हो गए, असंयुक्त हो गए ना। अब मुझे इनका अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 2 ए बी, यही निकलेगा ना यूनियन। भाई ए के भी अवयव बी के भी अवयव, जो कॉमन है उसको हटा दो, लेकिन कॉमन तो कुछ है ही नहीं तो कैसे हटाएं। तो 1 2 3 4 कितने अवयव आए, 1 2 3 4, ऐसे ही आए ना। तो कहने का मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर दोनों ही असंयुक्त हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी को मैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ऐसे भी लिख सकता हूं ना। देखो नंबर ऑफ ए कैसे आया, यहाँ पर तो 2 और यहाँ भी 2, इसमें कितने हो गए 4, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट हो, मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं इसका। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया 2 4 6, एक दूसरा मैंने लिया और इसके मैंने अवयव ले लिए, मान लो अल्फा बीटा गामा, कुछ भी ले सकते हैं हम तो भाई, अवयव तो कुछ भी ले सकते हैं ना। तो हमने ये 3 अवयव ले लिए, चलो मैं एक में 2 और एक में 3 ले लेता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी मैंने 2 के ले लिए, अब मैं एक में 3 और एक में 2 ले लेता हूँ। ए यूनियन बी करूँ तो क्या आएगा, ए के सारे अवयव 2 4 6, बी के सारे अवयव अल्फा एंड बीटा, कितने अवयव हो गए, इसमें तो 3 थे, इसमें 2 थे, लेकिन इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए ना भाई। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे के सारे अवयव लेना, और जब कोई कॉमन ही नहीं है तो किसको हटाएंगे, कॉमन नहीं है तो नहीं हटाएंगे, मतलब दोनों के अवयव जुड़ जाएंगे, यही तो है ना इसका मतलब। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। यहाँ पर नंबर ऑफ का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी नंबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कार्डिनलिटी नंबर है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः 3 तथा 6 अवयव हैं। ए में कितने हैं, ए में 3 अवयव हैं, बी में कितने हैं 6 अवयव हैं। ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। अब
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मान लो अगर ये दोनों समुच्चय है ना, ये दोनों समुच्चय असंयुक्त होते, मान लिया मैंने कि ये असंयुक्त होते। अब असंयुक्त होते मतलब इसके जो 3 अवयव हैं वो एकदम सेपरेट हैं, इसके 6 अवयव हैं वो एकदम सेपरेट हैं, दोनों मैच नहीं हो रहे। तो फिर अब ए यूनियन बी में अवयव कितने आते? 9 अवयव आते। लेकिन वो तो कब आते? जब ये असंयुक्त हैं। अब ऐसे मानो कि इनमें एक अवयव कॉमन होता, एक अवयव कॉमन होता तो 9 में से 1 माइनस कर देते, 9 में से 1 माइनस कर देते तो कितने अवयव होते? फिर 8। मान लो 2 अवयव कॉमन होते तो फिर कितने होते? फिर 7। अब मान लो 3 अवयव कॉमन होते तो कितने होते? 6। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 4 अवयव कॉमन होते। क्यों नहीं कह सकते? अरे इसमें कहाँ है 4 अवयव? 4 अवयव नहीं है ना, नहीं है ना, 4 अवयव नहीं है, मतलब हाईएस्ट 3 अवयव कॉमन हो सकते हैं। तो 3 अवयव कॉमन हो सकते हैं, मतलब हमारा कम से कम नंबर कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। दूसरे तरीके से समझो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ऐसे मान लिया मैंने कि जो ए है ना, ए के जो अवयव हैं मान लो ए बी और सी हैं। अब इसने न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम का मतलब है कि मान लो कि बी में ये सारे के सारे अवयव हों, ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए? 6 हो गए ना। हाँ, ये 6 अवयव हो गए। अब मान लो ऐसे ये 2 सेट हैं, भाई इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं हो सकती ना। तो इसके तीनों के तीनों अवयव यहाँ विद्यमान है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब ए इसका सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है। अगर मैं यहां से ए यूनियन बी करूं तो क्या आएगा? वही बी आएगा। किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट को उसके सेट के साथ में यूनियन किया जाए तो हमेशा सेट मिलता है। ये हम सेट की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, यूनियन वाली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहां से मैं कह सकता हूं कि इसकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। ए यूनियन बी की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 6। यानी अपना राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। समझ में आ चुका होगा कि क्यों होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसको और भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समुच्चय ए तथा बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यू में 40 अवयव हैं। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यू में 40 अवयव हैं। ए तथा बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यानी ए यूनियन बी में 40 अवयव हैं। ए यूनियन बी में 40 अवयव हैं। नंबर ऑफ ए 25 हैं, नंबर ऑफ ए बराबर 25। नंबर ऑफ बी 20 हैं, नंबर ऑफ बी बराबर 20। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का न्यूनतम मान क्या होगा? अब जब ये सारी चीजें जब हमें दे दी कि यूनियन भी दे दिया, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, तो अब तो न्यूनतम और अधिकतम का कोई मतलब ही नहीं रहा। न्यूनतम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए टर्म जोड़ी है, न्यूनतम अधिकतम का अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जब क्लियर दे दिया ना कि ए में तो कितने हैं? 25 हैं, बी में कितने हैं? 20 हैं, और टोटल कितने हैं? 40 हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40, ए की वैल्यू कितनी है? 25, बी की कितनी है? 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये कितने हो गए? 45। इसको इधर ले आओ तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 45 माइनस 40, आंसर हमारा कितना आ चुका? 5। तो अब ये तो मैंने तरीके से करके बता दिया जैसे 11th-12th क्लास में हम करते हैं। बाकी हमारी तो एमसीक्यूज टाइप की एग्जाम है तो उसमें हमें ये नहीं करना है। बस इसका सीधा सा तरीका बता देता हूँ क्या होता है। सीधा सा तरीका ये है, चाहे यूनियन देके इंटरसेक्शन पूछा हो, चाहे इंटरसेक्शन देके यूनियन पूछा हो, दोनों को इनको जोड़ दो, ए और बी या एक्स वाई जो भी दिए हुए हैं दोनों को जोड़ दो। कितने हो गए सर? 45 हो गए। उसमें से उसको घटा दो जो दिया हुआ है, चाहे यूनियन दिया हो तो इंटरसेक्शन पूछेगा, इंटरसेक्शन दिया हो तो यूनियन पूछेगा। तो इन दोनों के सम में से इसको माइनस कर दो, यानी 45 माइनस 40, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है कितना? 5। ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तरीका बता दिया था कि ऐसे करते हैं, कंसेप्ट ये है। बाकी डायरेक्ट करने का तरीका मैं बता चुका हूं कि दोनों को ऐड करो, जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। n अवयवों वाले परिमित समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या है? दोस्तों डायरेक्ट लिखाया हुआ है कि किसी भी अवयव में, किसी भी सेट ए में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, n अवयव हैं, तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं।
यही तो था, पावर सेट बोलते हैं ना, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट में समुच्चयों की संख्या क्या थी, 2 की पावर n थी, तो 2 की पावर n हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है यदि n ऑफ a इक्वल्स टू 10, n ऑफ a का मतलब समझते हो, कार्डिनलिटी ऑफ a, यानी a में अवयवों की संख्या। n ऑफ a इक्वल्स टू दिया हुआ है 10, n ऑफ a इक्वल्स टू 10, n ऑफ b इक्वल्स टू 15, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू दिया हुआ है x। तो x की रेंज क्या होगी, x की रेंज पूछी है कि x की रेंज क्या हो सकती है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। भाई यूनियन करेंगे ना, तो यूनियन करेंगे तो कम से कम 15 अवयव तो उसमें हो ही सकते हैं। जैसे जस्ट अभी हमने देखा था कि ए सबसेट था किसका, बी का, ए बी का सबसेट था, ए बी का सबसेट था। ऐसी सिचुएशन में ए यूनियन बी में हाईएस्ट नंबर कितने आए थे, जो नंबर ऑफ यानी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी था उसके बराबर ही आए थे, बी में जितने अवयव थे उसके बराबर ही आया था ना, उसके बराबर ही आया था ए यूनियन बी का मतलब। तो अब यहां पर अगर मान लो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि ए सबसेट है किसका, बी का। अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब है कि ए के सारे अवयव किसमें है, बी में है। ए के सारे अवयव बी में है, तो ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी नंबर कितना हो जाएगा, 15। तो कम से कम 15 अवयव तो उसमें होंगे ही होंगे, कम से कम। भाई 2 रेंज दी है ना, 2 रेंज पूछी है ना, तो 2 रेंज पूछी है, इसका मतलब है कि एक तो हमें कम से कम लेना है और एक दूसरा कौन सा लेना है, ज्यादा से ज्यादा। तो एक सिचुएशन तो हमारे पास ये मान लिया हमने कि कम से कम ए के सारे अवयव इसमें विद्यमान है, ए के सारे अवयव इसमें विद्यमान है, मतलब ए क्या है, इसका एक उपसमुच्चय है। अगर ए इसका उपसमुच्चय है, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, 15। दूसरा हम कौन सा सोचते हैं कि हमारा एक भी अवयव इनमें कॉमन नहीं है, एक भी अवयव कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए फिर, असंयुक्त समुच्चय। अगर ये असंयुक्त समुच्चय है मतलब एक भी अवयव कॉमन नहीं है, तो यूनियन जब इनका करेंगे तो यूनियन के लिए अभी हमने देखा था, फिर इनका यूनियन कैसे होगा, दोनों के अवयवों की संख्या जोड़ देंगे हम और आंसर कितना आएगा, 25। मतलब अगर दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं तो हाईएस्ट इसमें नंबर कितने हो सकते हैं, 25 नंबर हो सकते हैं, हाईएस्ट 25 नंबर हो सकते हैं, यानी कम से कम 15 अवयव होंगे और ज्यादा से ज्यादा 25 अवयव होंगे, ये दोनों की रेंज में घूमेगा। अब हमारे ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो इंटरवल की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस कैसे लगाना है समझो। जैसे देखो पहला ऑप्शन है 15 लेस देन x लेस देन 25, दूसरा है 15 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 25, चौथा है 5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 15, और फोर्थ है नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर सबसेट होगा, अगर ए बी का सबसेट होगा तो कम से कम उसमें 15 अवयव तो होंगे ही होंगे, 15 अवयव होंगे, मतलब 15 तो शामिल होगा ही होगा, 15 तो शामिल होगा। इसलिए ये यहाँ पर 15 के साथ में इक्वल नहीं है, मतलब ये खत्म, यहाँ 5 है मतलब ये खत्म। आंसर हमारा कौन सा आ चुका है, 15। कम से कम 15 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 25 होंगे और दोनों ही इसमें शामिल हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 और 25 दोनों इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे जो मैं आज लेके आया, ठीक है। और अभी शायद एक या दो क्लास और होंगी अपनी, और उसके बाद में सेट अपना कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखा कि बच्चों की ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर सेट के बाद में हमें रिलेशन पढ़ना है, तो ठीक है सेट के बाद में रिलेशन ले लेंगे, ठीक है, रिलेशन ले लेंगे। तो सेट के जस्ट बाद में अपनी रिलेशन की क्लास होगी। अभी शायद एक या दो क्लास और लूँगा, मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो क्वेश्चन लेने के बाद में फिर हम लेंगे रिलेशन वाली क्लास। तो थैंक्स दोस्तों देखने के लिए, और अगर यहाँ से आपकी तैयारी को नई दिशा मिल रही हो तो हमें भी हौसला अफजाई करते रहें, मतलब दोस्तों में लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।